हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद अचित यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग ये चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वाले सभी नोटिफिकेशन वीडियो के रिगार्डिंग आप लोगों को समय पर मिलती रहें। तो आज हम लोग बात करते हैं ईएसआईसी एसएसओ का हम लोग को नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है। ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ये वैकेंसी होती है। उससे पहले तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो है हम लोग का जो एसबीआई क्लर्क का की डेट आ गई है कि हम लोग का कब एग्ज़ाम होगा। हम लोग का एग्ज़ाम 5 जनवरी से स्टार्ट है। ये 5, 6 और 11, 12 जनवरी को हम लोग का एग्ज़ाम होगा। ये डेट मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी। 5 जनवरी डेट जो है, 5 जनवरी डेट एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। करीब 2-3 बार मैंने बताया। तो आप लोग जो चाहे तो मेरी प्रीवियस वीडियो चेक भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को ईएसआईसी एसएसओ का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है। तो इससे पहले ये नोटिफिकेशन कब आया था और इसका क्या सिलेबस रहता है, इसमें कितना कंपटीशन रहता है, इसके सैलरी वगैरह क्या है और ये वैकेंसी कैसी आती हैं, स्टेट वाइज आती हैं कि ऑल ओवर इंडिया आती हैं, इसका क्या क्या पैटर्न रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि इससे पहले ये जो हम लोग का नोटिफिकेशन मिला था, देखने को मिला था, ये हम लोग को 2022 में मिला था। इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था, ये 11 मार्च 2022 को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था और ये जो इसका प्री एग्ज़ाम हुआ था, ये 11 जून 2022 को हुआ था और जो फिर सेकंड हुआ था, वो 23 जुलाई को हुआ था। इस और 2022 में हम लोग को वैकेंसी देखने को मिली थी ओनली 93 वैकेंसी। उससे पहले ये 2018 में हम लोग को देखने को मिला था, उसमें हम लोग को वैकेंसी देखने को मिली थी 539 वैकेंसी। तो इस बार जो है कब तक आउट हो सकता है? इस साल जो हम लोग का देखिए, ये जो ईएसआईसी एसएसओ की वैकेंसी है, इससे हो सकता है बीच में कभी आउट हुई हो, अगर बीच में कभी वक्त मैंने ध्यान ना दिया हो। अगर आप लोगों को पता है कि 2018 के बाद और 2023 से पहले कभी वैकेंसी आई है, 2022 से पहले, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है, ये काफ़ी काफ़ी दिनों बाद निकलती है, काफ़ी काफ़ी सालों बाद, दिन क्या बल्कि सालों बाद कह सकते हैं कि 3-3 4-4 साल बाद वैकेंसी निकलती हैं। और इसमें कोई कंफर्म नहीं होता कि जे कि 2018 में 539 आ गई, 539 और जो है कहते हैं और इस बार जो है 93 आई 2022 में। तो इसका कोई कह नहीं सकते कि कितनी वैकेंसी अप एंड डाउन रहती हैं। लेकिन हाँ, ये है, ये हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं 90% तक ये कह सकते हैं कि ये वैकेंसी इस बार हम लोग को देखने को मिलेगी। क्योंकि इस बार आप लोग खुद ही देखिए कि हम लोग के इंश्योरेंस की सभी इंश्योरेंस रिलेटेड लगभग सभी वैकेंसी हम लोग को देखने को मिली हैं एक्सपेक्टेड, जिसमें जो है एलआईसी असिस्टेंट, जो कि अभी जो है हम लोग को देखने को मिल सकती है। एलआईसी असिस्टेंट की वैकेंसी हम लोग को देखने को मिलेगी। तो एलआईसी असिस्टेंट को हटा दें तो हम लोग को लगभग लगभग सभी जे की यूआईआईसी की वैकेंसी है और जो है इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की वैकेंसी है, मतलब सभी हम लोग को देखने को मिली हैं। एलआईसी एडीओ की है, एलआईसी डब्ल्यूओ की है, हम लोग को लगभग लगभग सभी वैकेंसी देखने को मिली है। तो ये वैकेंसी भी हम लोग के इंश्योरेंस रिलेटेड है, तो ये वैकेंसी भी हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर करते रहिए। हो सकता है ये वैकेंसी जनवरी या फरवरी तक की आने की पूरी उम्मीद है कि 90% तक ये हम लोगों को वैकेंसी जनवरी या फरवरी में ज़रूर देखने को मिलेगी। हो सकता है इससे पहले भी देखने को मिल जाए, बट जनवरी और फरवरी में इसकी उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन की वजह से ये वैकेंसी आने की बहुत क्योंकि इलेक्शन में जो है, इलेक्शन से पहले लगभग लोग सभी वैकेंसी देते हैं। इसलिए ये वैकेंसी भी आने की सर उम्मीद है। 2024 में जब इलेक्शन होगा, मार्च या अप्रैल या मई में, मुझको अभी कंफर्म नहीं कब इलेक्शन है, उससे पहले-पहले आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को ज़रूर मिलेगी। इसलिए आप लोग इसके लिए प्रिपेयर करते रहिएगा। अच्छा, इसमें एज लिमिट क्या होती है? इसकी एज लिमिट होती है 27। ये जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ, 27 मैक्सिमम एज लिमिट है। बाकी आप लोग जो है रिलैक्सेशन, ओबीसी में रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल का, एससी-एसटी में रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का एंड ईडब्ल्यूएस में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, उसमें उसकी कट-ऑफ में हम लोग को रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अब बात ये करते हैं कि ये वैकेंसी हम लोग को स्टेट वाइज़ देखने को मिलती है कि ऑल ओवर इंडिया? तो ये वैकेंसी आती है पूरी ऑल ओवर इंडिया, ना कि स्टेट वाइज़। पूरी आप लोगों का कॉम्पिटिशन था ऑल ओवर इंडिया। जैसे कि एसबीआई पी होती है, वैसे ही ये जो वैकेंसी होती है ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी होती है। इसका पैटर्न पूरा बैंक के ही तरह रहता है। देखिए, ऑल ओवर इंडिया और स्टेट वाइज़ वैकेंसी में थोड़ा-सा डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस ये आता है कि स्टेट वाइज़ वैकेंसी होती है, उसमें कॉम्पिटिशन आप लोगों को कम देखने को मिलता है। कुछ स्टेटों को छोड़ दें, जैसे कि यूपी है, दिल्ली है, अपना राजस्थान हो गया, इन सब स्टेटों में तो कंपटीशन हमेशा देखी ही ज़्यादा देखने को मिला है। लेकिन कुछ स्टेट हो गए, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, और भी स्टेट होते हैं जो जो तमिल भाषी हैं या फिर जो है
साउथ में कहीं देख लिया तो उसमें हम लोग को कंपटीशन कम देखने को मिलता है स्टेट वाइज, लेकिन ऑल ओवर इंडिया जब कंपटीशन होता है तो उसमें हम लोग का पूरा जो है एक हो जाता है कंपटीशन, उसमें जो है जितनी कट ऑफ जाती है वो ऑल ओवर इंडिया ही जाती है। तो इसका जो पैटर्न एग्जाम पैटर्न रहता है वो पूरा पूरा बैंक से हम लोग का मैच करता है। ये कि बैंक में होता है प्री में, इसका पेपर फर्स्ट होगा, इसमें 3 फेज़ होते हैं। पहले फेज़ में होगा मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आती है। इसके बाद जो सेकंड फेज़ होगा उसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग प्लस आप लोगों का इंश्योरेंस ऐड कर दिया था। इंश्योरेंस है, फाइनेंस है, जीए है। फिलहाल इसमें फाइनेंस और इंश्योरेंस के क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आफ्टर क्या होता है, आफ्टर जो थर्ड फेज़ होता है उसमें इसमें जो है थर्ड फेज़ होता है वो क्वालिफाइंग होता है। उसमें आप लोगों को पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, ये सब जो है स्लाइड वहाँ पे बनवा के देखते हैं। फिलहाल ये फेज़ थर्ड आप लोगों को टफ नहीं होता है। फेज़ फर्स्ट में 1 टू 10 टाइम जो है मतलब 10 में से 1% लिया जाता है उसका। फेज़ सेकंड में ये रेशियो जो रहता है 1:5 रेशियो, 5 में से 1 लिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने फेज़ सेकंड क्वालीफाई कर लिया, उसके बाद भी कोई कंफर्म नहीं होता कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इसमें जो फेज़ थर्ड होता है, आपने आपने जो कि फेज़ सेकंड की कट ऑफ चली गई, फेज़ सेकंड की कट ऑफ आप लोगों ने क्वालीफाई कर ली, लेकिन जो फेज़ थर्ड होता है उसमें वो कल ही क्वालीफाई होता है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो इसकी जो फाइनल मेरिट बनती है, वो जो है फेज़ थर्ड के बाद ही जो आप लोगों की जो मेरिट बनती है, वो फाइनल मेरिट होती है। क्योंकि फेज़ सेकंड और लेकिन जो फाइनल मेरिट बनती है, वो केवल ओनली ओनली केवल जो है फेज़ सेकंड के आधार पर बनेगी। फेज़ सेकंड के बेस पर ही आप लोगों की जो फाइनल मेरिट बनती है, वो फेज़ सेकंड के बेस पर बनती है। तो आप लोग कोशिश करिए कि फेज़ सेकंड में कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें। हालाँकि ये पूरा-पूरा जैसे कि बैंक का ही सिलेबस है, पूरा-पूरा बैंक का सिलेबस होगा, आप लोगों को अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, बस ये है कि फाइनेंस और जो है इंश्योरेंस अवेयरनेस थोड़ा-सा आप लोगों को देखना पड़ेगा अलग से। बाकी पूरा-पूरा बैंक का होता है। फेज़ थर्ड कोई टफ नहीं होता, उसमें खाली पावर पॉइंट आप लोग ये समझिए कि फेज़ थर्ड की आप लोग तैयारी मुश्किल से 3 से 4 दिन में आप लोग सीख कर सकते हैं। एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट, इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल इन द सेंस वहाँ पे आप लोगों को कंप्यूटर में बैठा दिया जाएगा, जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे आप लोगों को सिखाई जाएगी कि इसमें स्लाइड बना के दिखाइए, या एमएस वर्ड में टेबल बना के दिखाइए, या फिर जो है पावर पॉइंट में या आप जो इसको डाटा को ऐड करिए, यही सब होता है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं होता है। फिलहाल ये पेपर और इस पेपर का लेवल आप लोगों का मॉडरेट होता है, ना कि ईज़ी। मैं आप लोगों को बिल्कुल कोई भी पेपर आप लोगों की जानकारी देता हूँ कभी, तो आप लोगों को पूरा एनालाइज़ करके देता हूँ। इसलिए ये मैं नहीं कह सकता कि ये ईज़ी आता है। ये पेपर आप लोगों का पूरा-पूरा मॉडरेट आता है। मॉडरेट से ऊपर और ये टफ से नीचे है, मतलब कि ठीक-ठाक आता है, और इसका मेंस आता है, मेंस भी ठीक-ठाक आता है। मतलब बैंक पीओ का नहीं, बट हाँ, ये कह सकते हैं कि जो क्लर्क से बैंक क्लर्क से ऊपर ही आएगा, लेकिन बैंक पीओ से नीचे आएगा, बीच का रहता है इसका। मतलब बहुत ज़्यादा ना टफ, बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा टफ रहेगा, ना बहुत ज़्यादा ईज़ी रहेगा, बस ऐसा आता है। तो ये फिल और इसमें जो जो इसमें पर्क्स वगैरह होती हैं, इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। आप लोगों की पैन इंडिया जॉब होती है, कहीं भी जॉब लग सकती है। तो आप लोग और एक बार अगर इसमें मेहनत करके आप लोग ने जॉब निकाल ली, तो इसकी सैलरी वगैरह बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही हैंडसम सैलरी होती है, और आप लोगों को कहीं भी जॉब इसमें लग सकती है। सो अगर आप और इसमें ट्रांसफ़र वगैरह भी होते रहते हैं। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरीज़ हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।